जब पूरा का पूरा बना है तो वो जो कह भी रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ से या फिर बांग्लादेश के लोग भी जो लिख रहे हैं, उनका पॉइंट तो सही है ना कि भाई हमें तो वर्ल्ड कप खेलना है जी। हाँ, आपने उसके ऊपर जो स्टांस लिया कि हम जी आएंगे ही नहीं, फिर पॉलिटिकल मामला हो गया, वहां पर पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है, वो उनकी तरफ से हमें गलत जो दिख रही है चीजें वो है। बट मुस्तफिजुर का बैन कौन से ग्राउंड्स पर है, पॉइंट ये है ना। अब इसी भाई आईसीसी वरना तो सिंपली वो बोलता, अब हो सकता है अगर कोई स्मार्टली वहां पर उनको बोलते, वो ये दलीलें रखेंगे ना भाई कि मुस्तफिजुर का बैन तो बताओ कौन से ग्राउंड। अब देखें, इंडियन मीडिया घबराया हुआ है, इनकी नींदें उड़ चुकी हैं कि बांग्लादेश हिंदुस्तान में नहीं आ रहा। अब बातें, एनालिसिस, इसके ऊपर तर्जिए, इस तरह की बातें कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश इस बार डट कर खड़ा है। बांग्लादेश ने झुकने से इनकार कर दिया है। फिर बांग्लादेश का भाई पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस इशू के ऊपर हम बांग्लादेश के साथ हैं, बांग्लादेश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब इंडिया ने सरेंडर करना है और कर रहा है, और साथ ही साथ आईसीसी भी करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, आपको बताएं कि स्पोर्ट्स यारी ये एक स्पोर्ट्स का चैनल है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तानी मीडिया अब इसके ऊपर स्पेशली कि बांग्लादेश ने किस तरह से जो दूसरा लेटर है वो भी लिख दिया है, और बांग्लादेश कह रहा है कि मैं नहीं खेलूंगा भाई हिंदुस्तान में आकर, और वो कह रहे हैं कि हमने श्रीलंका में खेलना है। उन्होंने जो पॉइंट उठाए हैं, जो सवाल उठाए हैं, वो बहुत ही वैलिड हैं, और इसलिए हिंदुस्तान इसमें फंस रहा है और बुरी तरह जकड़ लिया है। बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को, खुद इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इसमें हमारी ह्यूमिलेशन हुई है, पूरी दुनिया में एम्बैरसमेंट का सामना है, इंसल्ट हुई है। और मोइन अली, कल मैंने बताया था आपको कि जैसन होल्डर ने भी कहा है कि जो हिंदुस्तान जिस तरह से आईसीसी को रन करता है सबको पता है, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की। यानी पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है, और जो हिंदुस्तान है उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। खबर आई कि बीसीसीआई की मीटिंग है जहां पर डिस्कस होंगे बड़े सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज, और आपको पता है, देखो चाहे उसमें हम बोलें कि यार वो पॉइंट डिस्कस हो ना हो, जो भी चीज है, बट आप ये करोगे जरूर डिस्कस कि क्या कुछ चल रहा है जी। और बीसीसीआई, ठीक है, लोग बाहर से बोलेंगे कि आईसीसी में जय शाह हैं, वो तो सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन सबको देंगे, बट ऑब्वियसली बीसीसीआई भी ट्रैक रख रहा होगा कि भाई कि आईसीसी की तरफ से क्या कुछ इस मामले पर चल रहा है जी। तो ये यहां पर आपने भी डिस्कशन करी होगी। साथ ही साथ दूसरी बात क्या है कि भाई आईसीसी के रिप्लाई का वेट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जी, क्योंकि आपको बता दें कि इस मैटर में क्या हो, जो सेकंड लेटर है उसकी डिटेल्स आपको यहां पर बताएंगे कि सेकंड लेटर भी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने डाला, और जब उसका रिप्लाई है, और ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस ये था कि आज 9 तारीख हो चुकी है, आपको ये था भाई कि 10 तारीख तक जो है पूरा मुद्दा जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको फिर T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन भी तो देखनी है आगे। पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सी टीम कहां खेल रही है। जब यही नहीं पता होगा तो कहां से क्या कुछ होगा। तो पहली चीज आपको जो ऑन रिकॉर्ड इस मामले में आई थी, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बताया था कि भाई कि हमने जो है आईसीसी को लिख दिया है, जिसमें हमने कहा कि हम इंडिया नहीं खेलेंगे, हमें इंडिया में नहीं खेलना, वहां पर हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स है, ये बात उन्होंने रखी थी। फिर जब आईसीसी की तरफ से पहले कॉल का था कि कॉल शेड्यूल होगी, फिर आईसीसी का जो रिप्लाई गया है, पहले उस पर पूरा ये हुआ कि जब रिपोर्ट किया गया कि भाई कि आईसीसी ने डायरेक्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि आपको जो है इंडिया में जाकर खेलना होगा, वरना पॉइंट्स फोरफीट करो। उस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्या बोला, रिफ्यूज किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये क्लेम्स जो है फर्जी हैं, गलत जो है खबर फैलाई जा रही है इंडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से। लेकिन उसी में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि भाई आईसीसी जो है उनकी सिचुएशन को समझ नहीं रही है जी। क्योंकि उन्होंने उसमें क्लियरली कहा कि आईसीसी शायद हमारी सिचुएशन जो है, जो सिक्योरिटी को लेकर है, सीरियसनेस उसमें क्या है वो समझ नहीं रही है। फिर देन उन्होंने उसमें पॉइंट्स डाले कि हमें सिर्फ अपने टीम का नहीं या मुस्तफिजुर का नहीं, बल्कि सपोर्ट स्टाफ, मीडिया, जर्नलिस्ट, इन सब का भी देखना है कि उनको कितनी सुरक्षा वहां पर प्रोवाइड की जाती है। और वहां उन्होंने ऐड करी थी बात जो थोड़ा सा उनके लिए हो गया, उन्होंने ह्यूमिलिएशन वाली बात करी कि अब हमारे नेशनल ह्यूमिलिएशन वाली बात है, और ये बीसीबी की तरफ से नहीं आया था। बीसीबी के लेटर को डिस्कस करते हुए आई थिंक उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर स्पोर्ट्स एडवाइजर, उन्होंने ये चीज कही थी। अब वो थोड़ा सा उनको फंसा गया, बट उन्होंने कहा कि हम भाई जो अपना ग्राउंड रखेंगे वो सिक्योरिटी का ही रखेंगे आगे, कि भाई कि सिक्योरिटी हमें जो है
मेजर जो है थ्रेट सिक्योरिटी रिलेटेड है और वो आप एड्रेस करो। उन्होंने अपनी दलीलें दी कि भाई हाइब्रिड हुआ चैंपियंस ट्रॉफी, उन्होंने अपनी दलीलें दी भाई कि इंडिया पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी का इशू होता है, बट हमारा क्यों नहीं सुना जा रहा है। तो ये अभी तक का हुआ था। अब उनको सेकंड लेटर के रिप्लाई का वेट है, जो उन्हें सेकंड लेटर दिया, और उस दीपक सेकंड लेटर में उन्होंने ये भी दिया कि उन्होंने वो सब निकाल कर दिया कि भाई कि इंडिया की तरफ से इंडियन मीडिया में ये जो आपने हमें मना नहीं किया और ये नहीं कहा कि भाई कि फोरफीट करने पड़ेंगे आपको पॉइंट्स, वो तक छाप दिया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा उस तरीके से फैलाया जा रहा है। वो चीज है कि मतलब उनका पॉइंट गलत थोड़ी है कहीं से। देखो अब हम इंडिया में बैठे तो दैट मींस ये नहीं होता कि वो पॉइंट आपको कोई वैलिड ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। कि ये मुद्दा जब पूरा का पूरा बना है तो वो जो कह भी रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ से या फिर बांग्लादेश के लोग भी जो लिख रहे हैं, उनका पॉइंट तो सही है ना कि भाई हमें तो वर्ल्ड कप खेलना है जी। हाँ, आपने उसके ऊपर जो स्टांस दिया कि हम जी आएंगे ही नहीं, फिर पॉलिटिकल मामला हो गया, वहां पर पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है, वो उनकी तरफ से हमें गलत जो दिख रही है चीजें वो हैं। बट मुस्तफिजुर का बैन कौन से ग्राउंड्स पर है, पॉइंट ये है ना। अब इसी भाई आईसीसी वरना तो सिंपली वो बोलता, अब हो सकता है अगर कोई स्मार्टली वहां पर उनको बोलते, वो ये दलीलें रखेंगे ना भाई कि मुस्तफिजुर का बैन तो बताओ कौन से ग्राउंड्स पर है जी। क्या चीजें ऐसी हुई हैं। तो सिंपल नहीं कि आप हमारे कोई प्लेयर जाएगा तो आप उसको बैन कर देना, हमारी आपने ऑनगोइंग सिचुएशन देखते हुए उन्होंने जो टर्म भी यूज करा था ना, जिसको अलग तरीके से भी दिखाया जा रहा है कि यार उन्होंने अपने आप ही अज्यूम कर लिया कि यार ये सिक्योरिटी। देखें, उन्होंने खुद से अज्यूम नहीं किया बांग्लादेश ने, बल्कि हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई जिसको कहते हैं, उन्होंने खुद कहा है आईपीएल को कि भाई केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को निकाला जाए क्योंकि उसके ऊपर हमला होने का खदशा है, शाहरुख खान के ऊपर हमला हो सकता है, खतरा है, तो लिहाजा मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया जाए। ये धमकी, ये थ्रेट किसकी तरफ से था? ये एक जो हिंदुत्व आरएसएस गुंडों का जो ग्रुप है, जो इनका एक मॉब वायलेशन करता है, उनकी तरफ से कहा गया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुस्तफिज को रिलीज कर दिया कि नहीं भाई आप आईपीएल ना खेलें, चले जाएं। अब मुझे ये बताओ, ये फैसला, ये डिसीजन क्या मुस्तफिज ने लिया था? भाई कौन से ग्राउंड पर उनको बैन है? क्या बात कर दी भाई आपने? आईपीएल से आप उसको आउट कर रहे हैं। आईपीएल क्या आसमान पर हो रहा है? वो भी तो हिंदुस्तान में ही हो रहा है ना। अब हिंदुस्तान के ही ग्राउंड के अंदर वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, क्या वहां पर कोई और जनता है? क्या वहां पर बांग्लादेशी ही सारे आकर मैच देखेंगे? कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, समझ नहीं आ रही क्या? मतलब मुस्तफिजुर रहमान की पूरी टीम, बांग्लादेश, फिर स्पोर्ट्स फैन और जो एक डॉक्टर्स की टीम, ये सब के सब ही आएंगे ना हिंदुस्तान में खेलने के लिए। क्या वो सुरक्षित हैं वहां पर? सवाल है ना। एक मुस्तफिजुर रहमान को तो आप रख नहीं सकते, 15-20 लोगों को कैसे रखोगे? फिर जो फैंस आएंगे इतनी बड़ी तादाद में, क्या वो महफूज हैं? नहीं है। यही वजह है और कोई वजह नहीं है। उन्होंने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है कि हमारे मैचेस को ना के उसमें हिंदुस्तान में बल्कि श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।